बेसिकली आज है स्टोरी टाइम। अब मेरे हाथ पैर वही ठंडे हो गए। अब मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं फिर से तो भाग के ऊपर नहीं आ सकती हूँ। फिर इवान ने गणपति बप्पा बना दिया। माय गॉड, ही वाज बिकम प्रो सेकंड अटेम्प्ट में ही। तो गाइस चलो बाकी का काम मैं बैठ के करूँगी, मैं बहुत थक गई हूँ खड़े खड़े। ऑफ कोर्स आज भी मुझे ताई के हाथ के मोदक बहुत पसंद है। हम लोग ईगरली वेट करते हैं उनके घर से मोदक आने का। मैं क्या करती थी, मैं कुछ ना कुछ बहाने से ना भाग के आती थी ऊपर 4th फ्लोर पे, अपनी बुक खोलती थी, फटाफट उसकी रेसिपी ढूंढती थी और फिर नीचे जाके बनाती। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है गाइस ईद उल नबी, यानी कि हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे, जिसे हम ईद उल नबी बोलते हैं। तो इसके लिए आज जो है ना, मैंने बनाया है ये सूजी का हलवा, और इसी के साथ मैंने एक और चीज़ बनाई है बहुत स्पेशल वाली, वो है ये मोदक। अब ये दो स्वीट डिशेस मैंने क्यों बनाई और आज ही के दिन क्यों बनाई है वो मैं आपको बताती हूँ। सो बेसिकली ना इन दोनों स्वीट डिशेस के पीछे ना गाइस मेरी बहुत सारी स्वीट मेमोरीज़ है, स्वीट स्टोरी है। दोनों की अपनी अपनी अलग अलग स्वीट स्टोरी है। तो बेसिकली आज का जो व्लॉग है ना, ये है एक स्टोरी टाइम। तो मैं आपको इन दोनों चीज़ों की ना बिल्कुल आसान सी रेसिपी भी बताऊंगी। सो चलिए इन दोनों को बनाना स्टार्ट करते हैं, और साथ ही साथ है ना मैं आपको अपनी एक स्टोरी भी बताती हूँ। सबसे पहले तो मेरा जो भी सामान है ना वो मैं हॉल में ही लेकर आ गई हूँ, क्योंकि मैं इंडक्शन पे बनाने वाली हूँ। ये मैंने 2-3 महीने से एक नया ट्रेंड स्टार्ट किया है। जब से मुझे मेरे किचन में इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी थी ना, तो आई डिसाइडेड कि मैं एक इंडक्शन मंगवा लूँ, ताकि फिर मैं अपने बेडरूम में या फिर हॉल में कहीं पर भी AC ऑन करके या फिर फ़ैन ऑन करके जो है आराम से काम करती हूँ। एंड आई थिंक इट वॉज अ बेस्ट चॉइस, क्योंकि जिस किसी का भी किचन छोटा है या गर्मी बहुत ज़्यादा होती है या फिर वेंटिलेशन नहीं है ना गाइस, तो आप प्लीज़ एक इंडक्शन अपने घर पे रखिए, ताकि आप हॉल एरिया में या फिर बेडरूम में या फिर जहाँ भी आपका विंडो है वहाँ पे इंडक्शन रख के जो है कुकिंग कर सकते हो। थोड़ी सी तो रिलीफ मिलती है एटलीस्ट। तो मेरे लिए तो ये वर्क किया। आई डोंट नो आप लोगों के लिए करेगा या नहीं। एनीवेज, तो गाइज जैसे कि आपने देखा, मैं बनाने वाली हूँ आज दो स्वीट डिश, और दोनों के साथ ही मेरी बहुत ही स्वीट मेमोरीज़ है। तो जैसे कि आपको पता है आज हमारी ईद मिलाद उन नबी है। तो जो मेरे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ कि ये है हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे। तो इसलिए बहुत सारे लोग हैं ना इसको ईद के जैसे ही मनाते हैं, घर को डेकोरेट करते हैं, स्वीट डिशेस बनाते हैं, तैयार होते हैं। तो हम लोग इतना कुछ तो नहीं करते, बट येस ऑफ कोर्स स्वीट बनता है हमारे घर पे फातिहा देने के लिए। तो यहाँ पर जो है सूजी का हलवा मैं बना रही हूँ हमारे ईद उल नबी के लिए, और उसी के साथ में मैं आज बनाने वाली हूँ मोदक। तो मोदक तो वैसे गाइस मैं बहुत दिन से सोच रही थी बनाने के लिए, लेकिन है ना टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा था आज बनाऊंगी। मैंने कोकोनट वगैरह भी ग्रेट करके रखा था। एंड देन आई रियलाइज लास्ट नाइट कि आज तो हमारी ईद उल नबी भी है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, एक साथ दो डिशेस बना लेती हूँ। स्वीट डिशेस दोनों ही चीज़ खा लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया ना गाइस कि इन दोनों डिशेस के साथ मेरी कुछ स्वीट मेमोरीज हैं। तो मैं बनाते बनाते ना आपको मेरी वो जो स्वीट मेमोरी है ना उसके बारे में भी बताती हूँ। तो बेसिकली आज का जो ब्लॉग है इसको आप बोल सकते हो स्टोरी टाइम। तो मेरी स्टोरी है, एंड ऑफ कोर्स जैसे जैसे हम लाइफ की जर्नी में आगे बढ़ते जाते हैं तो बहुत सारी स्टोरीज अपने आप क्रिएट होती जाती हैं। तो बेसिकली आज है स्टोरी टाइम। पहले मैं आपको मेजरमेंट बता दूं, वरना मैं अपनी स्टोरी बताते बताते ना मेजरमेंट सारा सब कुछ भूल जाऊंगी। तो ये मैंने ली है सूजी, 1 कप सूजी है, और बिल्कुल उसी कप से मैंने लिया है सेम 1 कप शुगर, ओके। और उसी कप से आपको लेना है 1 कप घी। अब यहाँ पे मैंने 1 कप से ना थोड़ा सा कम लिया है, हल्का सा हेल्थ कॉन्शियस माइंड रखते हुए यहाँ पे मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम घी लिया है। आप चाहो तो डालडा घी भी ले सकते हो, देसी घी भी ले सकते हो। मैं बेसिकली दोनों मिक्स करती हूँ, क्योंकि अगर सिर्फ डालडा घी डालते हैं ना तो फिर वो अरोमा नहीं आता है, और अगर पूरी तरह से देसी घी डालते हैं तो फिर बच्चे नहीं खाते, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही अरोमा हो जाता है। तो इसलिए मैंने दोनों घी जो है ना हाफ क्वांटिटी में लिया है। एंड यहाँ पे बस 1 टेबल स्पून मैंने लिया है बेसन। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आई डोंट नो, बहुत सारे लोग शायद डालते भी होंगे। और इसी कप से है ना गाइस मैंने 3 कप पानी इस जग में ऑलरेडी लेके रखा हुआ है। तो बेसिकली आज मेरा जो किचन का पूरा सेटअप है ना, मैं आपको दिखाती हूँ, हॉल में ही है। ये देखो, मैंने यहाँ पे सारा सब कुछ अपना सेट करके रखा है।
सो गाइस, क्योंकि मैं अभी इंडक्शन पे बना रही हूँ, यहाँ पे मैंने चूज़ किया है मैनुअल मोड। मैनुअल पे मैं मोस्टली ना इंडक्शन में मैनुअल प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इसमें आप हीट ना अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि हम लोगों को गैस की आदत होती है, और जो लोग पहले से इंडक्शन में बना रहे हैं उनको पता है सेटिंग्स क्या है। पर मुझे मैनुअल की ही आदत है। मुझे ऐसा लगता है वो जो हम गैस स्लो फास्ट करते हैं ना, बिल्कुल वैसी वाली फीलिंग आती है। एनीवेज, तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई गर्म होने रख दी है गाइस, और पहले तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी ये घी, जो ऑलरेडी मेल्टेड ही है। तो इसको मैं घी डालूंगी। अभी ये गर्म हुआ नहीं है। तो हलवा बनाते बनाते ना मैं अपनी स्टोरी भी आपको बताती हूँ। सो हुआ ऐसा था कि जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता होगा, आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले यूट्यूब जो है ना वो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। हम लोग किसी भी चीज़ के लिए यूट्यूब को ज़्यादा प्रिफर नहीं करते थे। आई मीन हैबिट नहीं थी, इतना नॉलेज नहीं था यूट्यूब के बारे में। तो ऐसे रेसिपी वगैरह देखना होता था तो ऐसा नहीं था कि जल्दी से यूट्यूब खोल लिया, रेसिपी ढूंढ ली, शॉर्ट्स देख लिया और सीख लिया। ये तो अब ट्रेंड आया है कि आपको जो भी चाहिए फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड आपको यूट्यूब पे मिल जाता है। बट आई थिंक 10-15 ईयर्स पहले ऐसा नहीं था, रेसिपीज़ वगैरह इजीली अवेलेबल नहीं थी। तो अभी पहले मैं घी डाल दूँ यहाँ पर। अच्छा, मैंने इलायची भी निकाली थी, I'm so sorry, मैंने 2-3 इलायची भी निकाली थी, मैं भूल गई, मैं लेके आती हूँ। बस गाइस, इलायची है 3-4 छोटी इलायची। मुझे इसका फ्लेवर पसंद है, मेरे घर में सबको पसंद है, तो हम लोग डालते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप अवॉइड कर सकते हो। अच्छा, मैंने मैनुअल पे रखा था और मैंने 100 पे रखा है, क्योंकि हम लोगों को जो रवा है उसको भूनना है, नहीं तो अगर मैं फास्ट रखूँगी तो वो जल जाएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो है घी को ऐड कर दिया। स्पैचुला का ना एक बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है। आई एम श्योर जो भी लोग स्पैचुला यूज़ करते हैं उनको पता होगा, कुछ भी नहीं बचता है, पूरी तरह से हम इससे यूज़ कर लेते हैं। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है स्पैचुला से खाना बनाना। सो घी जो है मेरा वो मेल्ट होने वाला है। मैं थोड़ा सा कैमरा जो है नीचे कर देती हूँ ताकि आप रेसिपी भी देख पाओ, सिर्फ मेरी बकबक ना सुनो। तो अब घी गर्म हो गया है, इसमें मैं डाल रही हूँ ये छोटी वाली इलायची। प्लीज़ मेक श्योर कि जब आप इलायची डालो तो उसको फोड़ के डालो या फिर दूर खड़े हो जाओ, क्योंकि ये उड़ती है और मुझसे ये गलती हो गई, मैंने इसको फोड़ा नहीं था, मैंने डायरेक्ट डाल दिया बातों बातों में। तो ये बहुत ज़ोर से ना फोड़ने वाली है, इसलिए मैं सेफ्टी रख लेती हूँ अपनी। ओके चलो, लकीली नहीं उड़ी। अब मैं इसमें डाल देती हूँ गाइस ये रवा को जो है हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे अच्छे से, जब तक उसकी एक अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। सो टू कंटिन्यू विद द स्टोरी, जैसे कि मेरी शादी जो है वो हुई थी 2011 में। तो उस वक्त है ना इतना यूट्यूब का नॉलेज नहीं था, इतना यूट्यूब का ट्रेंड भी नहीं था। तो जब मेरी मम्मी थी ना, तो मेरी मम्मी को कुकिंग का बहुत शौक था, और मेरी मम्मी संजीव कपूर की बहुत बड़ी फ़ैन है। तो जो 90s किड है वो संजीव कपूर को ज़रूर जानते होंगे, बहुत बड़े शेफ़ हैं। तो मेरी मॉम है ना, जब भी शॉपिंग के लिए जाती थी, मार्केटिंग के लिए जाती थी ना, तो संजीव कपूर की बुक्स मिलती थी, रेसिपी बुक्स, वो हमेशा उठा के ले आती थी। तो मैंने शादी के बाद में ऑब्वियसली मेरी शादी के वक्त मम्मी नहीं थी, मम्मी को गुजर के 3 साल हो चुका था, उसके बाद मेरी शादी हुई। तो कुकिंग में इतना मैं इन्वॉल्व नहीं हुई थी, मुझे इतना नॉलेज नहीं था कुकिंग के बारे में। और जब तक मैं सीखती तब तक मेरी शादी हो चुकी थी, क्योंकि मैं मीनवाइल जो है कॉल सेंटर में काम करती थी, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था कुकिंग वगैरह सीखने के लिए या करने के लिए। जब मेरी शादी हुई ना, तो वो जो बुक थी वो मैं मेरी मॉम की एज अ मेमोरी जो है अपने साथ लेकर आई। मेमोरी भी बोल लो और ये भी बोल लो कि मुझे कुछ आता नहीं था, इसलिए भी शायद साथ में लेके आई थी कि कुछ उसमें से देख के मैं सीख लूँगी। अब जब मैं शादी करके आई ना गाइस, तो मेरे जो हस्बैंड का घर है जहाँ हम लोग रहते थे, दैट वाज ऑन 4th फ्लोर, और जो हमारी पूरी फैमिली है वो 3rd फ्लोर पे रहती थी। तो जो मेन हमारा जो खाना वगैरह बनता था ना, वो 3rd फ्लोर पे ही बनता था। लाइक 3rd फ्लोर पे मैं नीचे जाती थी, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बनाते थे, हम ब्रेकफास्ट खाते थे, फिर मैं ऊपर आ जाती थी, फिर फ्रेशन अप होके अपना काम करके फिर लंच के लिए नीचे जाती थी। तो इस तरह से जो है हम लोग ऊपर नीचे करते रहते थे। अच्छा, अब ये बातों बातों में ना गाइस, ये जो मेरा रवा है ये भी हल्की सी खुशबू देने लगा है। तो अब इससे पहले कि रवा पूरी तरह से पक जाए और बेसन कच्चा रह जाए, इसमें मैं ये जो बेसन था ना 1 टेबल स्पून वो डाल रही हूँ, और इसको भी डाल के हम भूनेंगे।
और एक दे रही हूँ। तो जब भी आपको ना वो मोल्ड वाला हलवा बनाना है ना, जिसमें लाइक जैसे आपको वाटी में डाल के और प्लेटिंग करनी है, वैसा हलवा बनाना है ना जो पूरा ऐसे पैक होता है, तो आप एकदम बारीक वाली सूजी लो, एकदम फाइन सूजी जो होती है ना वो वाली लो, तो उससे आपकी मोल्डिंग जो है ना वो बराबर होगी। पर कभी भी आपको छुट्टा छुट्टा हलवा बनाना है ना, चाहे हलवा बनाना हो या उपमा बनाना हो, अगर आपको छुट्टा छुट्टा बनाना है, खिला खिला बनाना है ना, तो हमेशा मीडियम या थिक वाला रवा लेना। ये बात मुझे नहीं पता थी कि रवे में भी ऐसे थिक और थिन टेक्सचर्स आते हैं। मैं तो, हम लोग डीमार्ट जाते थे, मैं और मेरे पापा, और जो पैकेट दिखता था रवा लिखा है तो बस उठा लिया। सो इस तरह से हम लोग शॉपिंग करते थे। सो जब बनाते गई तो समझ आया कि अच्छा रवे में भी इस तरह का ये होता है, टेक्सचर होता है, जिसकी वजह से कई बार हमारा जो हलवा है वो सही से नहीं बनता है। गाइस अभी आप देखोगे ना, मैं आपको क्लोजअप दिखाती हूँ। देखो ये ना एकदम लाइट हो गया और ऐसे बबली बबली हो रहा है, बहुत ही लाइट हो गया है और ऐसे फूगने लगता है क्योंकि इसमें हमने बेसन डाला हुआ है। अब बेसन की भी खुशबू आनी चालू हो गई और ये हल्का सा ना गोल्डन भी दिखने लगा है। तो एट दिस पॉइंट जो है ना, मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। एंड पानी आप मेक श्योर करना गाइस कि दूर से डालना और थोड़ा थोड़ा डालना और चलाते हुए डालना। मिक्स करते करते डालना, नहीं तो फिर आपके जो है पूरे लम्स पड़ जाएंगे। मैं पूरा पानी डाल रही हूँ गाइस क्योंकि मैं ऑलरेडी मेजर करके लेके आई थी। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे 3 कटोरी पानी चाहिए था, जिस कटोरी से मैंने अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो है लिए थे। जैसे मैं आपको बता रही थी, तो 3rd फ्लोर पे हमें जाना होता था खाना पकाने के लिए। अब मेरी शादी के बाद, सबको पता है कि शादी के बाद जो है घर में कुछ मीठा बनाना होता है। जब पहली बार बहू घर में कुछ बनाती है तो मीठा बनाती है। सो हमारे घर में भी ऐसे ही था और इतना तो मुझे आइडिया था कि कुछ मीठा बनाना होगा। तो मैंने क्या किया, जो मेरे पास संजीव कपूर की बुक थी ना, मैंने उसमें से हलवे की, ये सूजी के हलवे की रेसिपी ढूंढ के निकाली और फुल रट्टा मार लिया, क्योंकि ऑब्वियसली नीचे बुक तो नहीं लेके जा सकती। तो मैंने फुल रट्टा मार लिया और मैंने सोचा अब बस प्रो हो गई हूँ मैं। अब मैं नीचे जाऊँगी, मुझे बोलेंगे मीठा बनाना है और मैं हलवा बना दूँगी। तो मैं पूरी तैयारी के साथ, अब मुझे नीचे बुलाया इन लोगों ने, बोला कि आज आपको मीठा बनाना है। तो मैं तो फुल कॉन्फिडेंस, मैंने बोला हाँ ठीक है चलेगा, बताओ क्या बनाना है। मुझे ज़्यादातर ऐसा था कि शायद मेरी चॉइस के हिसाब से चीज़ बनेगी तो मैं पूरी तरह से हलवे की तैयारी करके गई थी। अब नीचे जाने के बाद में मुझे पता चलता है कि भाई मेरे हस्बैंड को तो खीर पूरी पसंद है। तब मुझे बोल रहे हैं कि आपको खीर पूरी बनाना है। और ऑनेस्टली आप लोग यकीन मानो गाइस, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि खीर कैसे बनाते हैं। मतलब आई रियली लाइक, मुझे इतना पता था कि दूध और चावल की बनती है, पर कैसे बनती है मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। अब मेरे हाथ पैर वहीं ठंडे हो गए। अब मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं फिर से तो भाग के ऊपर नहीं आ सकती हूँ, फिर से तो नहीं देख सकती हूँ, मैं तो फंस गई पूरी तरह से। फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है। तो मेरी ननद थी, मेरी जेठानी थी, ऑफ कोर्स उन लोगों ने मुझे काफ़ी हेल्प की और फिर जैसे तैसे करके जो है मैंने खीर बनाई, खीर और पूरी बनाई। बहुत अच्छी बनी थी, बुरी नहीं बनी थी, क्योंकि ऑब्वियसली जो मेरे साथ जिन लोगों ने मेरी हेल्प की, एक्सपीरियंस लोग थे, तो भाभी लोगों ने हेल्प की थी, तो इसलिए खीर काफ़ी अच्छी बन गई थी। फिर उसके बाद से ना गाइस, जब भी हमारे घर में अचानक से कोई फरमाइश आ जाती थी ना, ऐसे कि मतलब आज ये बनाना है या फिर वो बनाना है, तो मैं क्या करती थी, मैं कुछ ना कुछ बहाने से ना भाग के आती थी ऊपर 4th फ्लोर पे, अपनी बुक खोलती थी, फटाफट उसकी रेसिपी ढूंढती थी और फिर नीचे जाके बनाती थी। तो बस ऐसे करते करते गाइस सीखती गई थोड़ा थोड़ा करके। और वैसे तो समझ आ ही गया था सबको कि इसको कुछ नहीं आता खाना बनाना। मैं बहुत गंदा खाना बनाती थी, पर अब माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ। शुरू में कुछ नहीं आता था, तो फिर बाद में शायद कोई ऐसा मौका आया जब मैंने ये हलवा बनाया और सबको बहुत अच्छा लगा था। तो थैंक यू संजीव कपूर जी, थैंक यू मम्मा, जिसने बुक जो है संभाल के रखी थी, तो मेरे कुछ तो काम आई, कुछ नहीं बहुत काम आई इनफैक्ट स्टार्टिंग में। सो ये थी मेरी हलवे की एक स्वीट सी स्टोरी गाइस। और इसी के साथ देखिए मेरा जो हलवा है वो भी बनके तैयार हो गया है। मैंने इसे ढका नहीं, कुछ नहीं किया, बस स्लो पे ही मैं इसको चलाती गई ताकि इसमें कोई लंप ना पड़े। सो गाइस ये देखिए पूरी तरह से जो है ना पानी एकदम सूख गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी शुगर।
शुगर को डाल के बहुत ज़्यादा हमें कुक नहीं करना है गाइस, बस थोड़ा सा हम लोग इसको इस तरह से चला लेंगे और फिर ढक के रख देंगे। शुगर अपने आप मेल्ट हो जाएगी और आपके हलवे में अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। क्योंकि गाइस हिबान ट्यूशन्स गए हुए थे और वो जाते वक्त मुझे बोल के गए थे कि उन लोगों को भी मोदक बनाना है, उन लोगों को शेप बनाना है, तो इसके लिए मैंने सोचा मैं हलवा पहले बना लेती हूँ ताकि एक चीज़ बना के मैं साइड में रख दूँ और जो मोदक है ना उसकी फिलिंग मैं बना लूँगी, लेकिन जो प्रॉपर शेपिंग करके उसको स्टीम करना है ना वो जब हिबान ट्यूशन से आएंगे ना तब हम लोग करेंगे। सो फिलहाल अभी जो मेरा हलवा है वो अच्छे से बन के मस्त एकदम तैयार है। बस इसको थोड़ा सा मैं मिक्स कर लूँगी और ढक के रख दूँगी जो शुगर का पानी छूटा है उसको सूखने के लिए। सो ये थी मेरी एक छोटी सी स्टोरी मेरे हलवे को लेके। वैसे तो खीर पूरी बनाना चाहिए था मुझे इस स्टोरी के लिए, बट खीर पूरी तो मैंने किसी और के गाइडेंस से बना ली थी। हलवा जो था उसके लिए मैंने एक्चुअल में मेहनत की थी, मैंने रट्टा मारा था ऐसे जैसे कि मेरा कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम है नेक्स्ट डे, तो मैंने वैसे रट्टा मार के बड़ा याद किया था, अनफॉर्चुनेटली मैं बना नहीं पाई थी। सो एनीवेज, तो ये थी मेरी एक छोटी सी हलवे की स्टोरी और इसके बाद हम बनाएंगे मोदक और उसके पीछे भी एक बहुत ही क्यूट सी छोटी सी स्वीट सी स्टोरी है, मेरे लिए स्वीट है काफ़ी, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए अब करते हैं स्टोरी नंबर 2 की शुरुआत और साथ ही में मोदक बनाने की भी शुरुआत करते हैं। तो जब तक हिबान ट्यूशन से आ रहे हैं ना, मैं मोदक का जो बैटर है वो और उसका जो डो है वो बना के रेडी रख लेती हूँ, बिकॉज वो लोग अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। सो मोदक बनाने के लिए अगेन मैंने यहाँ पे एक ली है कढ़ाई और ये है मेरे पास ग्रेटेड कोकोनट। अब मुझे जो है, मुझे इनफैक्ट मेरे घर में सबको, बच्चों को, इमरान को, हम लोग को ये ऑथेंटिक जो कोकोनट वाला मोदक होता है ना वो बहुत पसंद है। हम लोग को खोवा वाला या फिर बहुत रिच जो होता है वो नहीं अच्छा लगता, बिल्कुल सिंपल वाला जो होता है ना मोदक वो पसंद है। तो यहाँ पे मैंने लिया है ग्रेटेड कोकोनट, इसको बारीक वाली घिसनी से जो है मैंने घिस दिया था और यहाँ पर है मेरे पास गुड़। तो बेसिकली प्रपोर्शन क्या होगा, अगर आप 2 वाटी ये ले रहे हो, कोकोनट ले रहे हो, तो 1 वाटी आप गुड़ लोगे और गुड़ को आई थिंक आप कम ज़्यादा कर सकते हो अपने क्वांटिटी के हिसाब से, पर ये जो प्रपोर्शन है ना ये एकदम मीडियम प्रपोर्शन है। तो इससे जो है ना आपका जो फिलिंग है ना प्रॉपर स्वीट बनता है, जूसी बनता है काफ़ी, और मुझे तो ऐसा ही पसंद है, बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं और बहुत ज़्यादा माइल्ड भी नहीं होता है। सो 2 कप ग्रेटेड कोकोनट और उसके लिए 1 कप गुड़ और इसमें जाएगा थोड़ा सा इलायची पाउडर और इसको हम रोस्ट करेंगे घी के साथ में, ठीक है, दैट्स इट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इन दोनों के पीछे ही ना मेरी एक स्वीट सी स्टोरी है। तो चलिए मोदक बनाना स्टार्ट करते हैं और साथ ही में मेरी स्टोरी। गाइस मुझसे बड़ी बेवकूफ़ और कोई नहीं होगी, मैंने आधी रेसिपी बना डाली और मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। मैं बता दूं आपको फटाफट मैंने क्या किया। मैंने सिर्फ थोड़ा सा घी डाला था, ओके। घी डालने के बाद मैंने जो 2 कप मेरा कोकोनट था ग्रेटेड किया हुआ वो डाला। इसे मैंने सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए घी में रोस्ट किया था। इसका पूरा मॉइस्चर मैंने ड्राई नहीं किया था और उसके बाद जो गुड़ था ना वो मैंने डाल दिया। इसी के साथ साथ आधी स्टोरी भी मैं बोल चुकी और बाद में मैं देख रही हूँ तो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है। एनीवेज, मैं अपनी स्टोरी फिर से शुरू करती हूँ। तो बेसिकली हुआ ऐसा था ना गाइस कि जब मैं छोटी थी ना तो मेरी नेबर थी मंजू, उनके यहाँ पे ना हर साल गणपति आते थे। तो जब भी गणपति आते थे ना तो उसकी दादी मुझे हमेशा बुलाती थी अपने घर पे और मुझे मोदक देती थी खाने के लिए। और जब गौरी पूजा होती थी तो उस वक्त भी वो मुझे बुलाते थे और पूरन पूरी, दूध, ऐसी चीज़ें देते थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और क्योंकि मैं अकेले ही जाती थी वहाँ पे, उनके घर जाती थी, तो मुझे काफ़ी अच्छी क्वांटिटी देते थे खाने के लिए, तो मैं खा के आती थी। तो तब से है ना मुझे मोदक बहुत पसंद था, क्योंकि वो जो दादी थी ना, मंजू की जो दादी थी, वो बिल्कुल ऑथेंटिक बनाती थी, बिल्कुल सिंपल, ये कोकोनट वाला मोदक, कोई ज़्यादा मतलब ड्राई फ्रूट्स नहीं, कुछ नहीं, सिंपल कोकोनट वाला मोदक बनाती थी जो मुझे बहुत पसंद था। फिर जब मैं शादी करके यहाँ पर आई हमारे बिल्डिंग में ना, तो जो मेरी पूरी बिल्डिंग है ना उसमें ज़्यादातर मुस्लिम है, कैथलिक्स है और सिंधीज़ है। यहाँ पर महाराष्ट्रन्स नहीं, हमारी पूरी बिल्डिंग में आई थिंक कोई महाराष्ट्रन नहीं है। तो जब मैं शादी करके आई तो मुझे इतनी क्रेविंग होती थी मोदक की। हर साल जब भी गणपति, ऐसे ऑफ डेज में तो नहीं होती थी, लेकिन जब भी गणपति फेस्टिवल आता था तो मुझे बड़ी क्रेविंग होती थी मोदक की।
तो जो मेरे सलोन की स्टाफ थी ना विद्या, उसकी बहन थी जिसको हम ताई बोलते हैं। तो ताई हर साल अपने घर पे है ना गणपति बिठाते हैं और हर साल उनके यहाँ से ना मेरे यहाँ पे मोदक आता है। अभी भी इस बार भी आएगा, जब आखिरी गणपति होगा ना, आखिरी दिन होगा जब गणपति का, उस दिन आएगा। सो ताई हर साल मेरे घर पे मोदक भेजते हैं। तो वो एक मतलब फैमिली के हिसाब से एक डब्बे में क्वांटिटी अपने हिसाब से भेजते हैं। तो शुरू में तो मुझे वो सारा खाने मिलता था क्योंकि इमरान को भी इतना पसंद नहीं था और हिबान भी छोटे थे, उन लोगों को भी इतना कुछ खास नहीं पसंद था, तो वो लोग भी इतना नहीं खाते थे। पर अभी पिछले 2-3 साल से ऐसा हुआ है ना गाइस कि इमरान को भी अचानक से मोदक खाना अच्छा लगने लगा और हिबान का भी जो टेस्ट बर्ड है वो चेंज हो गया, तो अब उन लोगों को भी अच्छा लगता है। तो 2-3 साल से ऐसा हो रहा है ना कि ताई जो मोदक भेजते हैं, लाइक वो एक क्वांटिटी भेजते हैं 5-6 ऐसे। तो अब वो जब आता है ना तो हम लोग आपस में लड़ते हैं कि मुझे खाना है। और वो जो भेजते हैं ना गाइस, वो इतना फ्रेश गरम बिल्कुल बना के उसी वक्त कंटेनर में डाल के हॉट स्टीमिंग एकदम, तो रेसिस्ट ही नहीं होता है। सो वो जैसे ही घर पे आता है ना, हम लोग सब उसके ऊपर टूट पड़ते हैं कि मुझे खाना है। एंड हिबान को भी अच्छा लगने लगा। तो इसलिए ना मैंने पिछले साल मैंने सोचा यार नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा और मैं उनसे और ज़्यादा मांग भी नहीं सकती हूँ। सो लास्ट ईयर क्योंकि बच्चों ने बोला कि मम्मा प्लीज़ आप बनाओ घर पे, एक बार हम लोग को खाना है। एक मोदक खा के तो दिल नहीं भरने वाला, तो मैंने कहा ठीक है चलो। फिर हम लोगों ने लास्ट ईयर घर पे ट्राई किया गाइस, और टच वुड फर्स्ट टाइम में ही ना इतना अच्छा बनाना कि मतलब सबको अच्छा लगा और हम लोगों ने भी दिल भर के खाया। सो इसलिए मैंने सोचा चलो इस साल भी मैं घर पर बनाऊंगी और बनाते वक्त मैं इसको अपने ब्लॉग में ज़रूर डालूंगी क्योंकि जिन लोगों को भी मोदक बहुत पसंद है, काफ़ी सारे मुस्लिम्स हैं जिनको मोदक बहुत पसंद है, नॉन हिंदूज़ हैं या फिर कुछ ऐसे हिंदूज़ भी हैं जिनको नहीं आता बनाने के लिए। देखिए फिलिंग तो आप कुछ भी डाल सकते हो गाइस, इसमें मावा डाल सकते हो, सूजी डाल सकते हो, कोकोनट डाल सकते हो, फिलिंग आप अपने चॉइस की डाल सकते हो। लेकिन जो मेन पार्ट होता है ना, जो वो राइस फ्लावर से उसको शेप देना, वो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है। क्योंकि जो राइस फ्लावर होता है गाइस, वो इतना डेलिकेट होता है ना कि जब आप उसमें फिलिंग करते हो और मोदक बनाने जाते हो ना तो वो टूटने लगता है। तो दैट इज़ अ क्रूशियल पार्ट। तो जिस किसी को भी ये डिफ़िकल्ट लगता है ना, उनके लिए मैं आज एक बहुत ही इजी मेथड बताऊंगी। मेरे लिए तो वो वर्क किया, आई होप आप लोग के लिए भी वो वर्क करेगा। मुझे जो ये मोदक बनाना है वो बिल्कुल भी टफ़ नहीं लगता है और ऑफ कोर्स आज भी मुझे ताई के हाथ के मोदक बहुत पसंद है। हम लोग ईगरली वेट करते हैं उनके घर से मोदक आने का, बट कभी ऐसे दिल करता है ना तो हम लोग भी मतलब मैं भी बना ही लेती हूँ अब, तो ऐसे कोई टफ पार्ट नहीं है। गाइस देखिए भूनते भूनते जो गुड़ था वो अच्छे से मेल्ट हो गया। मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे ही रखा था, फास्ट नहीं किया, नहीं तो कोकोनट जो है वो जल जाएगा और पूरा मॉइस्चर भी सुखाना नहीं है। मैंने इसको ऐसे गीला ही रखा है, मॉइस्चर है इसमें, मैं आपको दिखा देती हूँ। सो ये देखिए इसमें अभी भी काफ़ी मॉइस्चर है गाइस, इसी की वजह से जो है ना जो मोदक है काफ़ी जूसी बनता है। तो अब मैं इसको कर देती हूँ गैस ऑफ। सो पर्सनली मुझे तो वो जूसी कोकोनट वाले मोदक बहुत ज़्यादा पसंद है। अब बस इसमें जो है मैं इलायची का पाउडर थोड़ा सा छिड़क दूँगी और ये बैटर बन के पूरी तरह से रेडी है। इसको मैं रख देती हूँ साइड में। और हिबान भी अभी आ गया है, तो मैं जो इसका डो है ना वो बना लेती हूँ अब। सो इसको हम रख देते हैं साइड में। और यहाँ पे मैंने ले लिया है एक टोप और अब मैं हीट हाई पे रख रही हूँ क्योंकि हमें ना पानी जो है वो बॉईल करना है अच्छे से। अच्छा, मेरा जो मेजरमेंट है ना फ्लावर को लेके गाइस, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सो बेसिकली मैं क्या करती हूँ, 1 कप फ्लावर लिया है तो 2 कप पानी लूँगी, 2 कप फ्लावर लिया है तो 3 कप पानी लूँगी। तो ये सिंपल मेजरमेंट मैंने रखा है। तो इससे क्या है ना, मैं कभी भूलती नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैं 2 कप पानी को अच्छे से ना बॉईल करेंगे हम लोग, बिल्कुल उबाल आ जाए वैसे। और इसी कप से है ना मैं बाद में फ्लावर भी लेने वाली हूँ अपना, तो इसको मैं उल्टा करके रख देती हूँ ताकि इसका जो पानी है वो पूरा निकल जाए, सूख जाए। ओके, और इसमें ये जो पानी है इसमें थोड़ा सा हम लोग डालेंगे घी। कोई मेजरमेंट से नहीं डाल रही हूँ मैं, बस ऐसे ही डाल रही हूँ। सो
सो ये मैंने डाल दिया यहाँ पे घी, 1 स्पून रेडी रखा है, बिकॉज कंटिन्यूसली जो है राइस फ्लावर को चलाना पड़ता है, वरना जो राइस फ्लावर है ना वो ऐंठ जाता है, उसके लम्प्स बन जाते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 स्पून रेडी रखा है। ये है मेरा राइस फ्लावर, और बस पानी में जब अच्छे से बॉईल आ जाएगा ना, तब हम लोग ये जो राइस फ्लावर है वो इसमें डालेंगे। तो अब क्योंकि पानी में अच्छे तरीके से बॉईल आने लगा है, तो यहाँ पर मैं ले लूँगी 1 कप फ्लावर। और बॉईल आने के बाद ना गाइस, मैं अपने गैस की जो फ्लेम है ना उसको स्लो कर दूँगी, वरना जो डो है वो बहुत ही जल्दी से हार्ड हो जाएगा। सो मैंने यहाँ पे डाल दिया 1 कप फ्लावर। सो जब हम इसका डो जब हम इसमें फ्लावर डालते हैं ना, तो लम्प्स पड़ जाते हैं थोड़े से, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी जो है हमें इसे बाद में नीड करना ही है। बस इसको मिक्स कर लिया एक बार, उसके बाद हम जो है गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, क्योंकि ये जो है ना ये स्टीम में ही पक जाता है। सो आई एम श्योर जितने भी महाराष्ट्रियन पीपल हैं उनको तो ये सारे बेसिक्स मालूम ही होंगे। अब मैं इसको रख देती हूँ ढक के, 15 मिनट्स के लिए ढक के रख दूंगी, ताकि ये जो डो है स्टीम से अच्छे से पक जाए। उसके बाद हम लोग इसको निकाल के अच्छे से नीड करेंगे, और उसके बाद जो है ना हिबान को और हिबा को भी मैं बुला लूँगी, ताकि हम लोग जो है मोदक की फिलिंग करें और फिर उसको हम लोग कुक करें और गरम गरम मोदक खाएं। तो गाइस चलो बाकी का काम मैं बैठ के करूँगी, मैं बहुत थक गई हूँ खड़े खड़े। सो यहाँ पे है मेरा वो राइस फ्लावर, जो अच्छे से जो है अभी भी हॉट स्टीमिंग है, पर फिर भी इसको थोड़ा सा मैं निकालती हूँ स्पून से और इसको मैश करने के लिए ट्राई करते हैं। आप चाहो ना गाइस तो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी लेके भी कर सकते हो, लाइक अगर आपको ऐसा लगता है कि टाइम लग रहा है मोदक को शेप करने के लिए, तो सारा मत निकालो डो। मैं लेती हूँ पहले, मैं ना इतने का ही सिर्फ डो बना लेती हूँ, और इसको मैं अभी भी साइड में ही रखती हूँ, बिकॉज अदरवाइज प्लेट मेरी जो है वो छोटी पड़ जाएगी। तो इसको जितना हो सके पहले तो आप ना स्पून से ही अच्छे से स्मैश करो। और मुझे ना देखिए ऐसी लंबी प्लेट में करना ज़्यादा इजी लगता है, क्यों पता है? क्योंकि इसको हम पहले ऐसे कर सकते हैं और उसके बाद में ऑपोजिट वे। तो ये मेरा इजी वे है डो को अच्छे से भूनने का, या फिर जो भी आप बोल लो। सो आई थिंक अभी ये इतना हॉट है कि मैं अपना हाथ इसमें डाल सकती हूँ। तो इसको अभी मैं जो है ना थोड़ा सा हाथ से गूंथती हूँ। हाथ से गूंथने से पहले ना मैं हल्का सा अपने हाथ को घी से ग्रीस कर लूँगी, नहीं तो फिर ये पूरा चिपकने लगेगा। सो हल्का सा ग्रीस कर लिया है, और जितना हम लोग इसको स्पून से पहले ही मैश कर देंगे ना, उतना हाथ से जो है ना कम करना पड़ता है। ये देखो ये इजीली बन भी जाता है। लाइक शुरू में ऐसा लगता है कि अरे बहुत ज़्यादा इसको गूंदना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है। जितना आप इसको स्पून से चला लोगे ना गाइस। ओके गाइस, हो सकता है आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा शोर है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक प्लास्टिक, जिसको मैंने अच्छे से धो के सुखा लिया था। अब इस पे मैं डालूँगी थोड़ा सा एक ड्रॉप घी। ओके, सिर्फ इसको ग्रीस करने के लिए। इस पूरे प्लास्टिक को जो है अच्छे से हम लोग ग्रीस करेंगे। एंड ये रहा मेरा डो अच्छे से जो बन के सेट हो गया है। इसमें से हम ले लेंगे एक पोर्शन। ओके, ये एक परफेक्ट डो है क्योंकि इसमें कोई क्रैक्स वगैरह नहीं है, बहुत अच्छे से बन गया है। अब इसको आपको करना क्या है ना, आपको बेलन वगैरह किसी भी चीज़ की ज़रूरत है। इसको आप हल्के से ऐसे बस टैप करो और उसके बाद सिर्फ टैप करते जाओ। ये अपने आप है ना फैलते जाएगा। जहाँ भी आपको लगे ये जाड़ा है ना, वहाँ पे आपको टैप करना है बस। और इसके बाद लास्ट में इसको ऐसे हम इस तरह से प्लेन कर देंगे। थोड़ा सा प्लेन करने के बाद पहले यहाँ से छुड़ाएंगे, उसके बाद यहाँ से, ताकि ये दोनों तरफ से जो है ना अच्छे से छूट जाए। एंड देन
चलो अब हीबा बनाएगी मोदक। ए सेंटर में रखो ना उसको, इतना साइड में रखोगी तो ना, यू हैव टू कीप इट इन सेंटर ना, तो यू गेट स्पेस। ठीक है, कोई जरूरत नहीं डिलीट करने की। हम लोग सब सीख ही रहे वैसे भी। एंड देन टैप टैप करना है फिंगर से, हैंड से नहीं। पहले प्रेस करते फिर फिंगर से टैपिंग, तो ऊपर से करो ऐसे, हाँ ऐसे हल्के हाथ से बेटा। नाउ यू हैव टू पुट द फिलिंग। प्रो हीबा, जितना तुमको खाना है, कम खाना है, ज़्यादा खाना है। फिंगर को, हाँ पहले दो कॉर्नर्स को एग्जैक्टली। हाँ फिंगर को चाहिए तो थोड़ा सा डैम्प कर लो बेटा। हाँ अब ये 2 कॉर्नर्स को सील करेंगे। पहले 2 को अच्छे से सील तो कर लो बच्चा। हाँ प्रेस करो हल्के से बस। Yes, you make it like a flower. Okay, and then you roll it. Quickly you roll it. कोई नहीं, फर्स्ट वाला है ना, सेकंड थर्ड बनाने तक तो तेरा हाथ एकदम बैठ जाएगा। But you made it. कोकोनट सब खा जाते हो तुम लोग, अंदर की फिलिंग और ऊपर का रह जाता है। वाह, सो हिबा ने भी बना लिया मोदक। नाइस। हिबान, यू वांट टू ट्राई मोदक? ठीक है, आ जाओ। हिबा एक और ट्राई कर रही हो? ठीक है, बना। 2 मिनट्स। हाँ हिबान, उसको बना लेने दो, फिर आप बनाना। आपको पता है क्या चालू होगा? हाँ उसका डो पहले अच्छे से राउंड करो। बस ये बिग बॉस, ये अच्छा बना है, नॉट बैड। हाँ हिबा, मैंने सिर्फ जो थोड़ा सा ऊपर एक्स्ट्रा था वो निकाल दिया, बट अदरवाइज शी मेड इट गुड। बस बस। डोसे की तरह लग। एक्चुअली पता है इसकी रोटी भी बनती है राइस फ्लावर की, खाना है सालन के साथ? नहीं, ये सालन के साथ नहीं अच्छी लगेगी। हाँ ऐसे बहुत बड़ी रोटी बनाते हैं वो लोग राइस फ्लावर की, बट वो प्रो का ही काम है, मुझे नहीं आएगा। क्यों नहीं? एक्चुअली वो बेलने के टाइम टूटती है। हाँ, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर श्योर। ओह माय गॉड, ही वाज बिकम प्रो। हाँ सेकेंड अटेम्प्ट में ही। सी सो नाइसली शी मेड। एक्चुअली सेकेंड, फर्स्ट इसके ऊपर डालेंगे ना हम लोग, मोदक के ऊपर सैफरॉन डालेंगे थोड़ा सा ऐसे, और फिर स्टीम होने रखेंगे। ये खाली 1 ग्राम है? हाँ सैफरॉन बहुत एक्सपेंसिव आता है ना बेटा। आई थिंक सी दिस इज जस्ट सो परफेक्ट है हिबा। चलो अभी आप उठ जाओ, हिबान को ट्राई करने दो। नेक्स्ट हमारा कंटेस्टेंट है बिग बॉस का। हिबान तुमको बॉल बना के दो या पूछो ना, देके पूछो। आई थिंक बड़ा चाहिए होगा बेटा, इतना छोटा थोड़ी, एकदम थोड़ा सा। उसमें है, उसमें ढक्कन में है। फिंगर से नहीं, हाथ से पूरा स्प्रेड, पूरे नीचे भी स्प्रेड करो, दोनों साइड में रहने वाला है ना। और जब कॉर्नर्स जॉइंट कर रहे हो ना, तो अगर हाथ में स्टिक होएगा ना आटा, तो हल्का सा डैम्प कर लेना। ओके, पहले तो इसको तुम 1 टाइम प्रेस एंड देन डैबिंग। फ्लैट करो, अब डैब 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 करते जाओ। जहाँ थिक है वहाँ पे ज़्यादा। हाँ बस अभी दोनों प्लास्टिक दोनों तरफ से छुड़ा लो। हाँ फ्लिप करो, छुड़ाओ। नाउ टेक इट ऑन योर पाम। जल गया क्या थोड़ा? नहीं, वो शुगर नीचे है ना, थोड़ा कम करो। आई थिंक बहुत ज़्यादा है। हाँ ये करने के टाइम चाहिए तो हल्का सा फिंगर को डैप कर लो, मैं बोल रही थी। इन केस अगर फिंगर स्टिक हो रहा है ना राइस फ्लावर से, दोनों। हाँ कम ऑन हिबान, यू कैन डू इट। चिपक नहीं रहा। चिपकेगा, प्रेस करो ना, चिपकेगा चिपकेगा। करो करो, चिपकेगा, होगा बेटा। गुड।
ना अदर साइड, और फटाक से उसको रोटेट करना चालू करो। वेरी गुड। हाँ ऐसे, इससे यस, जितना इससे करते, और नीचे से भी प्रेस करते जाओ, नहीं तो फिलिंग निकल रही है पूरी। इधर ओ, ऐसे रखो हिबान, कवर कर दो। एक हाथ में ऐसे रखो और दूसरे हाथ से ऐसे। थोड़ा ले लूं फिलिंग, नहीं, नॉट नेसेसरी, डू इट। हल्का सा रिपेयर। हिबान रिपेयर्ड मोदक बना रहा है, डैमेज मोदक। डैमेज गॉट रिपेयर्ड। डैमेज गॉट रिपेयर्ड। बस हिबान ने गणपति बप्पा बना दिया। अरे चुप। इसको ऐसे 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 करते हैं और वो रिपेयर, बस उतना बाहर नहीं फिर वो उतना बहुत लंबा। डो फिर आता है ना बेटा, मुंह में फिलिंग खत्म हो जाती है और सिर्फ डो आता है। मैं एक और बना सकती हूँ। बनाओ। चलो अब मैं और हिबा मिलके फटाफट सारे, अच्छा पहले तो मैं दिखा दूँ, ये हम लोगों ने ऑलरेडी इतने सारे बना लिए। ये हिबान का है, ये हिबा का है, आई थिंक ये भी हिबा का है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी इतने सारे बना लिए हैं, बाकी भी फटाफट बना लेते हैं मैं और हिबा मिलके, और स्टीम होने रख देते हैं मोदक को। बट परफेक्ट बने, है ना, नॉट बैड। ऑलराइट गाइस, तो हलवा तो पहले ही बनके तैयार हो गया था, तो मैंने उसको बोल में निकाल लिया था, अच्छे से सेट कर लिया था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है ये मोल्ड में डाल के अच्छे से सेट होने वाला हलवा है। अगर आपको छुट्टा छुट्टा बनाना है तो फिर आप जाड़ा रवा यूज़ कर सकते हो। एंड दिस इज़ दी मोदक। मोदक भी बहुत अच्छे बने हैं, और बस अभी हम लोग करेंगे अपना डिनर और उसके बाद खाएंगे मोदक। बहुत ही सॉफ्ट, टेंडर एंड जूसी बने हैं। सो मुझे तो फाइनली मोदक बनाना आ गया। मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं, मुझे बहुत पसंद है मोदक। सो गाइस, आप लोगों को मेरी हलवे की और मेरे मोदक की रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर कहीं कुछ गड़बड़ हुई हो तो आई एम सॉरी, लेकिन ये मेरा अपना एक वर्जन था, इजी वर्जन जो मैंने बनाया था हलवे का और मोदक का। हर किसी का अपना एक अलग मेथड होता है, मेरे लिए ये इजी है, हैंडी है, तो ये मैंने ऐसे बनाया था। अगर इसमें कुछ गड़बड़ है, अगर आप बताना चाहते हो तो फील फ्री टू राइट इन अ कमेंट बॉक्स। आज के लिए बस इतना ही गाइस। आई होप आप लोग भी ये रेसिपी घर पे ट्राई करेंगे, बनाएंगे, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।